नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में ज्योतिष और समाधान कार्यक्रम 25 से 26 जुलाई को देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य होंगे शामिल। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के ज्योतिष विभाग में 25 और 26 जुलाई को 2 दिवसीय ज्योतिष और समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विभाग के प्रथम बैच के सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और देश भर से प्रख्यात ज्योतिषाचार्य एवं विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। इनमें आचार्य रमेश सोमवाल रुड़की, धर्मेंद्र कुमार बंसल फिरोजपुर, डॉक्टर एच.एस. रावत दिल्ली, आचार्य सागर गाजियाबाद, गुरु माँ उषा सिंह नोएडा, महामंडलेश्वर मीना सालवान दिल्ली, शिव साधिका माँ विश्वरूपा दिल्ली, एस्ट्रोलॉजर राजेश शर्मा दिल्ली और पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित विशेष रूप से शामिल हैं। डीन डॉक्टर आशा त्यागी ने बताया कि इस दौरान विभाग के नवोदित विद्यार्थी अपनी ज्योतिषीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर आशा त्यागी ने यह भी बताया कि विभाग के विद्यार्थियों को 100% कैंपस प्लेसमेंट मिला है, जो विभाग की गुणवत्ता और उच्च कोटि के प्रशिक्षण का प्रमाण है। अतिथि संकाय सदस्य नरेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में सर्टिफिकेट पास आउट 33 विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कार्यक्रम में एडमिशन लिया है। विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट जीफी सॉफ्टवेयर एवं एस्ट्रो भाग्य के सीईओ ऋषि त्यागी के सहयोग से उनकी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ऐप पर किया गया है। इसके अलावा विभाग के कई विद्यार्थी एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक और एनी टाइम एस्ट्रो जैसे प्रमुख ऑनलाइन ज्योतिष प्लेटफॉर्म पर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर आशा त्यागी ने बताया कि आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, एडमिशन डीन डॉक्टर संगीत वशिष्ठ, सहायक प्राध्यापक हिमशिका बंसल और सभी विभागाध्यक्षों के सहयोग से ज्योतिष विभाग ने अल्प समय में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। पेपर लीक मामले में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले दोषियों को जल्द सजा के लिए होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर कहा कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा देने के लिए और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी, समर्थन में देश भर में कई शहरों में हुए प्रदर्शन। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर जारी आंदोलन अब मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पटना से लेकर अन्य शहरों तक फैल गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि यह आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आंदोलन को भड़काने का काम करते हैं। सरकार नीट पर संसद में चर्चा कर चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और उसके बाद ही बात होगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे की काउंटिंग को लेकर बड़ा फैसला, सभी 36 कर्मचारी हटाए गए, अब बैंक स्टाफ करेगा गिनती। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावे की गिनती की पूरी व्यवस्था बदल दी है। अब मंदिर में चढ़ावे की नकदी गिनने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियमित कर्मचारियों को सौंप दिया गया है और दान की गिनती में पहले से लगे सभी 36 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इससे पहले 23 कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया गया था और अब बाकी 13
कर्मचारियों को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंदिर में आने वाले नगद चढ़ावे की गिनती सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियमित कर्मचारी ही करेंगे। इसके लिए बैंक की अलग अलग शाखाओं से कर्मचारियों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि इससे दान गिनने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही भी सीधे बैंकिंग सिस्टम के दायरे में होगी। ईरान पर हमले में पहली बार अमेरिका ने उतारा B-1 बॉम्बर। ईरान ने भी किया पलटवार। हूती ने 2 सऊदी जहाजों को बनाया निशाना। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी सेना ने पहली बार B-1 लॉन्चर लॉन्ग रेंज बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ठिकानों पर भीषण हमला किया। ये पहला मौका है जब B-1 लैंसर बॉम्बर को मिशन पर भेजा गया। ऐसे में इसका इस्तेमाल अमेरिकी अभियान के बड़े विस्तार का संकेत माना जा रहा है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में B-1 मिशन का जिक्र नहीं किया और कहा कि ईरान के सैन्य ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज साइट और सैन्य लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। वहीं ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन दागे। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 जहाजों पर हमला किया है। इस बीच कतर और ओमान की मध्यस्थता से हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और युद्ध रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 450 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 450 अंकों की गिरावट के साथ 76,300 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया, तो वहीं निफ्टी 150 अंक लुढ़ककर 23,850 के लेवल पर आ गया। इस बीच फार्मा और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही, जबकि ऑटो और मीडिया शेयर्स में ज्यादा खरीदारी नजर आई। दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड में करीब 4% की तेजी आई और ये $98 प्रति बैरल पर पहुंच गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी। सोने के भाव में मामूली तेजी, चांदी की चमक घटी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने के भाव में जहां मामूली तेजी आई, तो वहीं चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई। आधिकारिक वेबसाइट ibjurals.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,45,557 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,44,974 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत घटकर 2,25,820 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।